जय हिंद दोस्तों। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। कलयुग में कौन से ऐसे ग्रह हैं जो आपको कंगाल से करोड़पति बना सकते हैं? तो सतयुग में सत्य का युग चल रहा था, त्रेता में मर्यादा चल रही थी और द्वापर में कूटनीति राजनीति। लेकिन कलयुग में कूटनीति राजनीति जो है सब वैश्विक आधार पे हो गई है। धन, भौतिक सुख, हमारा देश, मैं। तो ऐसी स्थितियों में कलयुग में राक्षसी स्वभाव के लोग ज्यादा हो गए हैं। तो मित्रों, आपकी कुंडली में कौन कौन से ऐसे 3 ग्रह हैं तो उनके बारे में मैं बताता हूं, क्योंकि ये जो हमने अभी प्रस्तावना बताई आपको, ये इसी से संबंधित है। तो मैं आचार्य अमरनाथ पांडे अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो शुरू करते हैं। कलयुग के 3 ग्रह जो हैं, शनि, राहु और केतु। आपकी कुंडली में अगर ये 3 ग्रह अच्छे हैं तो आपको भिखारी से राजा बना सकते हैं, कंगाल से करोड़पति बना सकते हैं। पर कैसे? होते क्या है कि राहु जो है अचानक से देने वाला होता है, छप्पर फाड़ कर देता है। शनि जो होता है ग्रेजुअली देता है, धीरे धीरे आपको ऊपर ले जाता है। और केतु जब देता है अचानक से इतना ज्यादा दे जाता है कि आप संभाल नहीं सकते। अब इनकी स्थितियां क्या होनी चाहिए? तो वैदिक ज्योतिष के अनुसार केतु, राहु और शनि, कोई भी ग्रह ये केंद्र त्रिकोण में हो तो बहुत अच्छे होते हैं। क्योंकि अशुभ ग्रह जो हैं, केंद्र में बैठे अशुभ ग्रह जो होते हैं वो शुभ फल करते हैं, और त्रिकोण में जो भी ग्रह बैठेगा उसे शुभ फल करना ही है। फिर ये 3 ग्रह जो हैं, ये तो हो गया आपके शुभ शुभ भाव, केंद्र और त्रिकोण शुभ हो गया। लेकिन राहु, केतु और शनि ये अशुभ ग्रह हैं, और जब अशुभ ग्रह अशुभ भाव में बैठते हैं तो शुभ फल करते हैं। तो अशुभ भाव कौन से हुआ? तीसरा, छठा और 11। अगर ये ग्रह तीनों तीसरे भाव में, छठे भाव में और 11वें भाव में बैठे हों तो ये बड़ा ही शुभ फल करते हैं। क्योंकि तीसरा भाव, छठा भाव, 11वां भाव उपचय का भाव है। उपचय मतलब ये भी धन कहते हैं, जो आप उपार्जन करते हैं, जो अपनी मेहनत से कमाते हैं, जिस धन का आप उपार्जन करते हैं उसे उपचय कहते हैं। तो ये जो है आपके 7, 3, 10 भाव में राहु, केतु और शनि अगर अच्छे हैं, शुभ ग्रहों की दृष्टि है, शुभ ग्रहों से युक्त हैं, उनका डिस्पाचुटर जिस राशि में बैठे हैं वो अच्छे भाव में बैठा हुआ, षड्बल में बलवान है और गोचर में शुभ अंक आ रहे हैं, तो ऐसे स्थितियों में ये जो ग्रह हैं अच्छे फल करते हैं। अगर आपकी कुंडली में इनकी स्थिति नहीं है तो आपको कंगाल से करोड़पति कैसे बनना है, उसका हम आपको उपाय बताते हैं। वो छोटे छोटे उपाय हैं, आप कृपया नोट करना चाहे तो नोट कर लें। जैसे शनि महाराज, अब शनि महाराज के लिए क्या करना है? शनि महाराज के लिए क्या करना है? एक काले कपड़े में एक छोटा सा काला कपड़ा ले, उसमें 4 मुट्ठी काली उड़द अपनी मुट्ठी से नाप के डाल लें। एक पानी वाला नारियल लाएं, उसके अंदर रख लें, उसकी गांठ बांध लें, पोटली बना लें। शनिवार के दिन मंदिर जैसे आपका कब बंद होता है? सपोज करो रात के शनिवार को थोड़ा लेट ही बंद होता है, क्योंकि छुट्टी का दिन होता है, हनुमान जी का दिन होता है, शनिदेव का दिन होता है, तो दर्शनार्थी बहुत ज्यादा आते हैं। तो उस स्थिति में 10, साढ़े 10 बजे आपका मंदिर बंद, या मंदिर 5 बजे खुलता होगा,
या तो 5 बजे या मंदिर के कपाट बंद होने से 5 मिनट पहले आप मंदिर में पहुंच जाए। मंदिर में एक काले तिल का जो तेल होता है बाजार में मिल जाता है, आयुर्वेदिक दुकानों पे मिल जाता है। 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम की शीशी मिलती है। उसमें 2 ग्राम, 5 ग्राम या 10 ग्राम की आप शीशी ले आए। एक दीपक में बाती डाल के उसे ले जाएं और उसे जला दें। 5-7 मिनट में वो दीपक जो है, अगर 5 ग्राम तेल है, 10 ग्राम तेल है, तो पहले आधा तो वो मिट्टी का दिया सोख लेगा और 5-10 मिनट में बंद हो जाएगा। जब तक आप वो दिया जल रहा है, उस बीच में उस पोटली को पंडित जी को दान कर दें। कुछ उसमें द्रव्य डाल के अपने हाथों से, अगर नहीं होता है तो हनुमान जी के सामने या शनिदेव के सामने वो पोटली रख दें और हनुमान जी का बजरंग बाण या हनुमान चालीसा या हनुमान जी का जो भी कोई मंत्र आपको आता है उसका तब तक पाठ करें। जब पंडित जी कहें कि जी अब मंदिर बंद हो रहा है, आप उठिए जजमान, उस समय आप बाहर आए, पीछे मुड़ के नहीं देखें। ये साल में एक बार करना है, बहुत महंगा प्रोग्राम उपाय नहीं है। अगर साल में 3-4 अमावस्या के दिन अगर आप ये कर लेते हैं तो आपको ये शनि आपको अपनी कंगाली से दूर ले जाएगा, आपके अंदर कार्य करने की क्षमता पैदा करेगा, उत्साह पैदा करेगा और आपको धीरे धीरे वो करोड़पति बनाने की कोशिश करेगा। अब राहु के लिए क्या उपाय करते हैं? राहु का भी उपाय कुछ ऐसा ही है, कोई अलग से नहीं है। उसके लिए काले की जगह एक नीला कपड़ा लेना। अब नीले कपड़े में एक नारियल, जिसे सीताफल कहते हैं, सूखा नारियल कहते हैं, उसको उसी तरह से बांध लेना है और उसके अंदर आपने कुछ भी नहीं रखना, सिर्फ नारियल। उसे ले जाना है तिल के तेल से जला के, फिर वहीं मंदिर के चौखट के पास इधर उधर ऐसे रख देना है नजर बचा के। तो वो तब होगा जब मंदिर खुल रहा होगा या मंदिर बंद हो रहा होगा, उस समय आपको करना है। तो उस समय भी आप वो दिया जलाएंगे, वहां बैठेंगे, ओम रंग राहवे नगमा का जितना आप 5 मिनट 10 मिनट इस बीज मंत्र का जाप करें, ओम रंग राहवे नमः के हिसाब से इन बीज मंत्र का जाप करेंगे। ठीक है। अगर आप बंद होने के 10 मिनट 15 मिनट पहले गए हैं तो जब कपाट बंद हो रहे हैं उस समय वापस आए। शुरू में गए हैं, जैसे भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो या आपका दीपक बुझ जाए उस समय आप उठ के वापस आ जाए। तो राहु यहाँ पे बहुत बहुत बलवान हो जाएगा। अब राहु अगर यहाँ कमजोर भी है, राहु अशुभ भी है, तो ये राहु आपको शुभ फल देना शुरू कर देगा और ये अत्यंत लाभकारी उपाय है। इसको करने से राहु बहुत प्रसन्न होता है और आपके लिए खुशियां लाता है। अब बात करते हैं केतु की। केतु क्या है? केतु धड़ है, सिर है नहीं। तो केतु का क्या उपाय होता है? जो उपाय मंगल का है, क्योंकि कुजवत केतु कहते हैं और मंगल का भी उपाय हनुमान जी का है। तो यहां पे आप एक 4 लड्डू ले जाएंगे, बूंदी वाले, डब्बे में मिल जाते हैं हलवाई के यहाँ, या बूंदी ले जाएंगे। उसके अंदर हर लड्डू के ऊपर एक एक चुटकी काला तिल लगाएंगे और इस उंगली से, बीच वाली उंगली से जो तिल का तेल है आपके पास, उसमें 4 बार घुमा के, ऐसे ऐसे 4 बार घुमा के, फिर उसे निकाल के लड्डू और तिल की जो सिंदूर लगा है उसके ऊपर लगाएंगे, चारों लड्डुओं के ऊपर 4-4 बार घुमा के। और उस वक्त आपने ओम हनु या ओम हनुमते नमः ये कहना आपको आसान रहेगा। जब तक लड्डू की आप टीका इस उंगली से करते हैं तब तक आप ओम हनुमते नमः, हनुमते नमः, हनुमते नमः इस तरह से बोलते रहें, या बजरंग बली की जय, बजरंग बली की जय, बजरंग बली की जय, इस तरह से बोलते रहेंगे। फिर ये लड्डू ले जाके हनुमान जी को अर्पण कर देना। अर्पण कर देने के बाद पंडित जी को कुछ दान दक्षिणा देना है,
जो भी घी का दीपक है, तिल का दीपक है, जो भी आपके पास दीपक लेके गए हैं उसे जलाना है। वहां बैठ के कुछ देर तक हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, जो भी आप कर सकते हैं उसे करना है और थोड़ी देर के बाद अपने घर को वापस आ जाना है। ये प्रक्रिया साल में एक बार करने के बाद भी आपको इसका उत्तम फल मिलता है। लेकिन ज्यादातर अगर जितनी ज्यादा करेंगे, क्योंकि बहुत कम खर्चीला है, हर महीने मंगलवार या शनिवार को अगर आप कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत उत्तम होगा। फिर केजू की वजह से जो इन्फेक्शन की बीमारियां होती हैं उन बीमारियों से भी दूर रहेंगे। राहु के कारण जो आपका मति भ्रम होता है, नेगेटिव प्लानिंग होती है, वो भी खत्म हो जाएगी। शनि के कारण जिन कामों में आपको डिले होती है, हर्डल्स आती है, वो भी खत्म हो जाएंगे और चौतरफा आपके ऊपर महालक्ष्मी की कृपा होगी और आपके ऊपर धन बरसेगा। मित्रों, वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।